तो जी पुर्तगाल की तो गेम ही ओवर होगी, और जो लोग पुर्तगाल में नए नए आना चाहते हैं और जो पहले से हम लोग मौजूद हैं वो अभी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं पुर्तगाल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल का जो नेशनैलिटी लॉ है वो 5 की बजाय 10 साल पे चला गया है। जैसे कि इस लॉ को काफ़ी देर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी कि यार 5 साल पे ये लॉ नहीं टिकना चाहिए, या तो 7 साल होना चाहिए या 10 साल होना चाहिए। तो इस बीच में गवर्नमेंट को फ़ैसला करते कराते ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार मई के महीने में 2026 ये अप्रूव कर दिया गया है कि जो पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ है वो 10 साल पे। अब इसमें जो CPLP कंट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पे जो पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री हैं जैसे कि ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला वगैरह, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, वो 7 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। और जो हम लोग हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल के लोग, हमेशियन, हम लोगों को अभी 10 साल इंतज़ार करना होगा। और वो 10 साल अभी कब से स्टार्ट होंगे? ये अभी बहुत ही एक अजीब सी बात है कि हमें एक गरीब से कंट्री में, क्योंकि गरीब सा कंट्री तो नहीं है लेकिन यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, 920 यूरो सैलरी है, तो क्या 10 साल अभी हम 920 यूरो सैलरी पे गुजारा करेंगे सिर्फ नेशनैलिटी हासिल करने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एनीवे वो तो गाइड करता हूँ मैं, तो आपको बता दूं कि अभी हम लोग 10 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे, और जब आपको पहला TRC कार्ड मिलता है ना, उसके बाद से आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो मतलब कि पहला TRC कार्ड आपको मिला 2 से 2.5 साल में, उसके बाद 10 साल और काउंट करें, कितने साल हो गए? ये 12 से 13 साल हो गए। और बाद में जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो 2 साल आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ता है आपको पासपोर्ट मिलने का। तो ये समझ लें कोई 15 साल लग जाएंगे, 16 साल लग जाएंगे, तब कहीं जाके हमें पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिलेगी। तो अभी सवाल ये है कि यहाँ पे आना भी चाहिए, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो वो चाहते हैं कि सलमान हमने इस कंट्री में नहीं रहना, हमने चला जाना है, तो यार तो ही सब्र करो। पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ हमेशा से बदलता आया है, और पुर्तगाल में तो अभी पहले से लेबर शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई है, और जो लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को नुकसान होता चला जा रहा है, क्योंकि अब लोग नए नहीं आ रहे यहाँ पे, तो इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आने वाले दिनों में इनको अपना ये नेशनैलिटी लॉ चेंज हर हाल में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है सियासी जमायतों की वजह से, और पूरे यूरोप में ही आजकल सख्तियाँ तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल में रेसिज्म भी बढ़ रहा है, और जो सियासी पार्टी होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर दबाव डालती हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम ये करके दिखाओ, तुम वो करके दिखाओ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लिया है, और गवर्नमेंट को बखूबी पता है कि ये फ़ैसला जो नेशनैलिटी वाला 10 साल वाला हमने कर दिया है, ये पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल की गवर्नमेंट के लिए और पुर्तगाल के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि 2 या 2.5 साल बाद ये फिर से वापस आ जाए, 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद। 7 साल का टाइम पीरियड फिर भी ठीक है, लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, कोई बंदा नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ऑब्वियसली स्पेन ने भी इमिग्रेशन ओपन की हुई है, और स्पेन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो वहाँ पे जॉब्स कंडीशन है, वहाँ पे भी हार्ड है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आप काम करते हो तो आपको 1400 यूरो तो मिल जाता है स्पेन में, और पुर्तगाल में आपको 900 यूरो मिलता है। तो इस वजह से लोग स्पेन में जा रहे हैं, क्योंकि 10 से 15 साल में तो स्पेन अपनी नेशनैलिटी दे देता है, तो इस वजह से लोगों का भी रुझान कम हो जाएगा। और जब लोगों को रुझान पुर्तगाल की तरफ कम होगा, लोग नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली पुर्तगाल की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग नहीं आएंगे तो टैक्सेस कौन पे करेगा? तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंडीशन होती हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी की जा सकती है कि 2 से 3 साल बाद ये नेशनैलिटी वाला लॉ रिवर्स कर देंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी 2005 में नेशनैलिटी लॉ चेंज किया गया, फिर 2013 में, फिर 2018 में, तो ये हमेशा चेंज होता आया है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो ये फिर से चेंज होगा, और इस दफ़ा तो हर हाल में चेंज होगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि अगर आपको पहले से यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं तो आप अभी भी अप्लाई अपनी नेशनैलिटी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिसली जो नए नए लोग यहाँ पे आएंगे और उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा, क्योंकि जो इंसान नया यहाँ पे आएगा, रेजिडेंस कार्ड लेगा, तो उसको 10 साल इंतज़ार करना होगा। ये अभी आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान से आते हैं और मोस्टली फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो अगर आपने आना है तो आपको ये माइंड में रखना है कि यार अभी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। ऑब्वियसली ये लॉ चेंज तो होगा 2 से 3 साल बाद, पूरी उम्मीद है, लेकिन
फिलहाल आपको फिर माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि यार हूँ 10 साल असी पुर्तगाल से खज्जल हवार होवांगे, तो आई थिंक फिर भी ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, तो यार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने लिए लोंगो दो रसों कार्ड अप्लाई करें, आप पुर्तगाल की PR अप्लाई करें, और उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपके पास पुर्तगाल का लोंगो दो रसों कार्ड है या PR है, तो आप जर्मनी, फ्रांस, दूसरे शेंजन कंट्री में जाके काम भी कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा पैनिक, या फिर आप ये ना सोचिए कि यार उन साड़ा की बनेगा, ऐसे तो लगेगे, ऐसे तो लुट गए, मर गए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं तो अभी जो ऊबर का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि ये बोल्ट और टैक्सी का जो काम करते हैं ना, इनको राइडर चाहिए। और इसके ऊपर मैं अलग से ही व्लॉग एक शूट करने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में कि जो लोग ऊबर का काम करना चाहते हैं, बोल्ट का काम करना चाहते हैं, तो आपको एक टेस्ट पुर्तगीसी में देना होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो वो कोई भी दे नहीं पाता, इवन मेरी पुर्तगीसी बहुत हाई क्लास है, मैं भी नहीं वो दे सकता, वो बहुत मुश्किल टास्क है, वो टेस्ट ही बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हो सकता है उसमें भी आसानियाँ हो। और अगर आप बोल्ट में या टैक्सी का काम करते हैं पुर्तगाल में, तो आप फिर भी अच्छे खासे पैसे आराम से 2500 यूरो तो कमा लेते हैं। लेकिन जो पुराने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो तो आजकल 3000-3500 यूरो कमा रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे ना कि भाजी कि किंजदा काम में, वो बोल्ट वाले आगे से पता क्या कहते हैं, और जिदा काम नहीं जाता पहला सी, वो मैं कहते हमेशा रोते ही रहते हैं। हालांकि अभी तो राइडर ही नहीं मिलते। अभी तो अगर आप भी बोल्ट या ऊबर यूज़ करते हैं, आप किसी की गाड़ी में बैठते हैं, आपकी राइड ख़त्म नहीं होती, अगली राइड ड्राइवर को ज़रूर आ जाती है। तो आप खुद सोचें कि उनका काम कितना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वो होश नहीं होंगे, वो बकरी गल है। तो इसके ऊपर मैं अलग ही व्लॉग शूट करूँगा। बाकी पुर्तगाल की नेशनैलिटी फ़िलहाल तो अभी 10 साल पे चली गई है, लेकिन मुमकिन भी है कि 2 से 3 साल बाद ये टाइम रिवर्स हो जाए। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड।